नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। महिलाओं की जागरूकता के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना एवं स्पेशल डीजी महिला अपराध प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना कमला नगर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराधों में कमी आई और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे शासन के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनकी जागरूकता के लिए, जिसमें हमारे श्रीमान डीजीपी सर के द्वारा और महिला सुरक्षा स्पेशल डीजी मैम प्रज्ञा मैम के मार्गदर्शन में लगातार ही महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है। 8 मार्च भी आने वाला है, उसको देखते हुए महिलाओं के लिए हम विशेष रूप से कैंप आयोजित करते रहते हैं। महिला जो स्टाफ है हमारा, उनके साथ में मैं स्वयं जाती हूँ और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए, उनके लिए जो विधिक प्रावधान है, विधिक सहायताएं बनाई गई हैं, उसके बारे में उनको प्रेरित करते, जागरूक करते हैं। और कोई भी रिपोर्ट उनको अवेयर किया जाता है कि यदि कोई भी उनके खिलाफ अपराध होता है या इनके आसपास में भी कोई अपराध वो घटित होते देखती हैं तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। महिला डेस्क, ऊर्जा महिला डेस्क भी बनाए गए हैं, इसीलिए कि महिलाएं कंफर्टेबल रहें और महिलाओं से अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बता सकें और उसके लिए उचित निदान के प्रयास किए जा रहे हैं। रमजान और होली के त्योहार के आते ही खाद्य विभाग की टीम भोपाल की सभी दुकानों का निरीक्षण कर रही है, ताकि बिना मिलावट का सामान ग्राहकों को मिल सके। ये कहना है खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे का। उनसे खास बातचीत की है हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने। देखिए सर। रमजान का महीना चल रहा है और साथ ही होली का त्यौहार भी आ रहा है, और ऐसे में जो फूड डिपार्टमेंट है वो भी सजग है। उसके जो अधिकारी हैं देवेंद्र दुबे जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं कि इन त्योहारी सीजन में उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है। जी दुबे जी। होता ये है कि त्योहारों के सीज़न में जो भारत में जो कल्चर है उसमें खाने पीने का अपना एक विशेष महत्व है। तो मार्केट की जो डिपेंडेंसी है उसमें होता ये है कि ज़्यादातर मिठाइयाँ, नमकीन जो इस समय लोगों एक दूसरे को शेयर भी करते हैं या घर में खाते हैं, वो मार्केट से ज़्यादातर ख़रीदे जाते हैं। तो हमारे विभाग का ये एक तरह से दायित्व है कि सभी को ये खाने पीने की जो चीज़ें मिलें वो गुणवत्ता से परिपूर्ण रहें, उसमें कोई बुराई ना हो। और अगर हम अपने शब्दों में कहें तो सारा फूड जो लोग कंज्यूम करें वो सेफ़ रहे। तो उसके लिए हम इंस्पेक्शंस करते हैं, जो नमकीन फैक्ट्रीज़ होती हैं उन पर इंस्पेक्शंस करते हैं, वो किन परिस्थितियों में बना रहे हैं, किन परिस्थितियों में उनकी पैकिंग कर रहे हैं, जिन चीज़ों को उनका बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे बेसन है, तेल है, जिन चीज़ों को उपयोग किया जा रहा है उनकी क्वालिटी कैसी है, ये सब हम इंस्पेक्शन से, सैम्पलिंग से हमें इंश्योर करना होता है कि इस चीज़ों के लोगों के पास जो चीज़ें पहुँचें वो अच्छी क्वालिटी की पहुँचें। मिठाइयों का भी बहुत ज़ोर होता है, तो मिठाइयाँ भी ज़्यादातर मिठाइयाँ मावे से बनती हैं। मावे में अपने आप में एक समस्या होती है कि उसमें मिलावट करना एक 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 देखा जाता है, जो ट्रेंड है वो उसमें मिलावट बहुत बार होती है। तो हम मिलावट को रोकने के लिए जितने भी हमारे पास तरीके हो सकते हैं हम उसका सभी का भी उपयोग कर रहे हैं। दुबे जी, क्या लगता है आपको किस प्रकार से जो है लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि त्योहारी सीजन रहता है, लोग बाग जा कर के और बिना चेक किए मिठाई या नमकीन जो है तो खरीदते, तो इसके लिए कैसे अवेयर करना चाहेंगे आप? तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक पैक्ड आर्टिकल्स होते हैं और दूसरा लूज़ आर्टिकल्स होते हैं। जो पैक्ड आर्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कब बनाया है, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें बहुत। आप ये मैन्युफैक्चरर का एड्रेस देखिए पूरे से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ है, बहुत बार कोई एक नाम होता है दुर्गेश ट्रेडर्स और नीचे भारत लिखा होता है, तो अगर ऐसा है इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर अपने आप को छुपा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं इन्फीरियर होगी। तो हमेशा कंप्लीट एड्रेस वाले मैन्युफैक्चरर को ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए इसमें मैन्युफैक्चरर का एड्रेस कंप्लीट मेंशन हो। दूसरा ये है कि जो लूज़ आर्टिकल्स होते हैं, मिठाइयाँ मोस्टली जो खरीदी जाती हैं इस समय पर, ये देख लें कि उसको थोड़ा सा खा के भी देख लें खरीदते। कलर की परमिशन तो है फूड कलर की, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी है कि वो भी 100 ppm से ज़्यादा कलर नहीं यूज़ होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा दिखता है कि चटक रंग हैं तो ऐसे चटक रंग की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अब जैसे सिल्वर फॉइल है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। किसी कंज्यूमर के साथ यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं? आप शिकायत करने के लिए एक मध्य प्रदेश शासन का सीएम हेल्पलाइन है, हम उसमें शिकायत कर सकते हैं। पुलिस थानों में भी शिकायत कर सकते हैं, जिससे वो शिकायत रूट होकर हम पर आ जाती है, क्योंकि सभी विभागों को पता है कि
किन किन शिकायतों को कौन कौन विभाग एड्रेस करेगा। आप अपने एसडीएम कार्यालय आपके पास है, वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। एफएससीआई करके का जो पोर्टल हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। आप एफएससीआई टोल फ्री नंबर आप गूगल में सर्च करिए, आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। कंप्लेंट के लिए आपको जो वेबसाइट है वो भी ग्रीवेंस को टाइप करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, वो भी हमारे पास हो जाता है। वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल, लेकिन संबंधित ज़िले को वो जो हमारे अधिकारी होते हैं उन तक वो शिकायत डायरेक्ट पहुंचती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और कंप्लेंट्स अपना रेज कर सकते हैं। तो जागरूक तो रहना ही चाहिए व्यक्ति को खाने पीने के मामले में, लेकिन साथ ही जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं देवेंद्र दुबे, उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो कई जगह जहां शिकायतें हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सीएम हेल्पलाइन है, वहां पर भी कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ खुद को भी जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज़ चैनल को। प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा औचक निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि चीफ इंजीनियर्स की टीम प्रत्येक माह की 5 और 20 तारीख को विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेगी। नरसिंहगढ़ में यहां PWD विभाग द्वारा सिटी पोर्शन सड़क निर्माण ठेकेदार कुशल गुरु कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है, जिससे संबंध में खबर प्रकाशित की गई और जिस पर जांच करने पहुंची हुई टीम ने संजय नगर और व्यावरा बाईपास में ही सड़क निर्माण का नाप किया और सैंपल भी लिए। मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग पूरे प्रदेश में 5 तारीख और 20 तारीख को कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर समस्त मुख्य अभियंताओं का एक दल गठित होता है, जिसका चयन भी कंप्यूटर द्वारा रैंडम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आज राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ जिले में ये जो नरसिंहगढ़ 4 लेन का रैंडम आधार पर चयन हुआ है। ये भी हमारा WMS सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वही डिसाइड करता है। साहब रीवा से आए हैं, मैं भोपाल से आया हूँ, ये भी तय है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड है। दूसरा, ये दल जाएगा तो कौन सी रोड की जांच करेगा, कौन सी रोड सिलेक्ट है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। सुनो कंप्यूटर बेस्ड है। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद कौन कौन से चैनेज पे हमें सैंपल लेना है, कौन कौन से चैनेज पे, वो भी हमारा कंप्यूटर डिसाइड करता है। छिंदवाड़ा जिले की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां विवादित बयानों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहीं अमरवाड़ा विधानसभा की ब्लॉक हरई और बटका खापा की ही यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधायक विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में सौसर के विधायक विजय चौरे ने विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ आज हरई और बटकापा में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। आज जिला भाजपा छिंदवाड़ा के निर्देश अनुसार मंडल बटका खापा में जो हमारे कांग्रेस के सौसर के विधायक हैं विजय चौरे, जिन्होंने कल छिंदवाड़ा जिले के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी की और जिससे छिंदवाड़ा जिले की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उस टिप्पणी के विरोध को जिला भाजपा और मंडल बटका खापा ऐसी टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है। और उसी टिप्पणी के विरोध में आज विजय चौरे जी का पुतला दहन का कार्यक्रम बटका खापा के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार और उनके मंत्री प्रहलाद पटेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता में आने के बाद गुरूर आ गया है, तभी हितग्राहियों को भिखारी की उपाधि दी जा रही है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये भी आप देखिए कह दिया कि जिन्हें भिखारी वो कह रहे हैं वे प्रदेश की लाडली बहन बेटी है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो कि ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री है, एक तरफ तो हम सब लोग जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, आम जन है, उनको हमेशा अपने सिर माथे पे रखते हैं। हम उनको हमेशा उन्हीं के कारण आज इस जगह पे होते हैं और आज उन्हीं को भिखारी कहा जा रहा है। और भिखारी भी किस लिए कहा जा रहा है कि जब वो अपनी मांग पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि टोकने भर भर के मांग पत्र ले आते हो। प्रजातंत्र में अगर कोई जनप्रतिनिधि से
मांग पत्र नहीं देगा तो किसको देगा? देखिए जिस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम की हालत इन दिनों आप देखिए खराब होती जा रही है। आरोप है कि नगर निगम के द्वारा ठेकेदारों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पेमेंट देने के लिए नगर निगम के पास पैसे उपलब्ध नहीं है। उन्होंने लगभग 2 महीने पूर्व पहले भी नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा तनख्वाह न मिलने से नाराज कर्मचारियों की हड़ताल यहां पर करवाने की चेतावनी दी थी। अब दूसरी ओर ठेकेदार की पेमेंट न होने के कारण आज एक ठेकेदार ने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दे दी। संजीव चौधरी, अमृता कंस्ट्रक्शन। मैंने नगर निगम छिंदवाड़ा में रोड नाली एवं चूरी गिट्टी जो कि ऑनलाइन टेंडर डाला था उसका भी मैंने कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, उसका बिल लग चुका है, लेकिन नगर पालिका निगम द्वारा मात्र 40-50 हज़ार रुपये करके डाला जा रहा है। अभी आप ये बताइए कि नया सत्र चालू हो गया, बच्चों की मेरे को फीस जमा करना है, पुस्तक कापी लेना है, और जिससे चूरी गिट्टी अपन ने लेके डाले हैं उसको मेरे को कर्ज देना है। इस तरह से मैं मानसिक तौर पर परेशान हो चुका हूँ और आपसे निवेदन है कि मेरा कम से कम 10 लाख रुपये जो एक साथ पेमेंट डालें ताकि मैं अपने सारे कर्जदारों को। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडानगर में व्यापक पेयजल, सफाई, नाले और सीसी रोड निर्माण समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन और नगर परिषद का घेराव किया गया, जिसको लेकर पूर्व विधायक तरवर सिंह रोधी ने कहा कि यहां नगर में 8-8, 9-9 दिन में नगर परिषद द्वारा पेयजल की सप्लाई की जा रही है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी पैदल मटके लेकर नगर परिषद बंडा पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई और परिषद गेट के सामने मटके फोड़ दिए गए। मिल रहा है, मतलब ये स्थिति हमारी बंडा नगर की है। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग हर एक पंचायत में बैठे हुए हैं। चाहे हम नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत के अध्यक्ष भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री सरकार भी भाजपा की है मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और उसके बाद पूरा सिस्टम एकम एक होने के बाद भी आज हमारे बंडा नगर का प्रत्येक परिवार का सदस्य एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तहसील नौगाम के ही आर्मी कैंप में भीषण आग लग गई और ये आग स्टेशन के पीछे जंगलनुमा इलाके में लगी, जिसके कारण कई पेड़ जलकर खाक हो गए। नौगाम से कई दमकल वाहन आग बुझाने मौके पर पहुंचे और इस दौरान जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। आगजनी में किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र में सम्मानित और धन्यवाद लोगों को महिला और अथवा लड़कियों के द्वारा फोन पर शिकायत करने के लिए अपहरण, छेड़छाड़ी, बलात्कार के ऐसे केस फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। ये काफी दिनों से काम जारी था। पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। थाना सराई क्षेत्र अंतर्गत बहुत दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के अच्छे सम्रांत परिवार के लोगों को या जो मुआवजा प्राप्त हुए हैं उनको लड़कियों के माध्यम से फंसाकर और बाद में बलात्कार की धमकी वगैरह देकर रुपए रखते हैं। उसी तरह में 3 तारीख को ग्राम मजोली पार्क के सरपंच देवी सिंह के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले एक लड़की एक अनजान नाम बता के उनसे बात की और उसके बाद सहमति के आधार पर उस लड़की ने उनसे संबंध बनाए और अगले ही दिन उसने उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।